रास्ते बंद, क्या होने जा रहा है कल? देखें, बात यह है कि ये ना इनकी ये अपनी हमाकत की वजह से ना तहरीक इंसाफ को जितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ना, अब आप इनका खौफ देखें कि अगर ये रोड खुला होता कितने लोग चले जाते। लेकिन अब हज़ारों लाखों लोग जो रोज़ाना इस रोड से गुजरते हैं, उन सारों को पता चलेगा कि हुकूमत कितनी खौफज़दा है, कितनी कमज़ोर है। मसला यह है कि जब हुकूमत फार्म 47 वाली है तो खौफ है, और इनको खौफ यह है कि एक बार अगर लोग निकल आए ना तो फिर बांग्लादेश वाले हालात बन जाएंगे। लेकिन ये लोगों में नफरत इतनी भर रहे हैं, लावा इतना पक रहा है कि लावा किसी दिन फटेगा। अब आप मुझे बताएं कि वो शहरी जिन्होंने पीटीआई से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जो कभी पीटीआई के एहतजाज में नहीं जाते ना वो कभी जाएंगे, लेकिन उनको भी आपने इस सड़क को ब्लॉक करके, अभी आपने देखा, आपने दिखाया, आपने कवर किया कि 1122 की गाड़ी यहाँ से गई है। देखें, यहाँ पे इस रोड पे एक बड़ा हॉस्पिटल इस साइड पे है, एक बड़ा हॉस्पिटल इस साइड पे है। रोजाना इन दो अस्पतालों में इंडोर और आउटडोर को मिला के 15 से 20 हजार लोग आते हैं। अभी जो 1122 की गाड़ी आई, आपको पता है 1122 की गाड़ी को कहाँ बुलाया जाता है, कब बुलाया जाता है? जब कोई बहुत इमरजेंसी हो, जहाँ चंद मिनट में जो एम्बुलेंस पहुंचे और उनको लेके पहुंचे, और आपने उसका रास्ता बंद कर दिया, आपने रोक दिया। अब आप लोगों की बददुआएं ले रहे हैं, आप लोगों की नफरतें समेट रहे हैं, आप सड़कें बंद कर रहे हैं। सदीक जान साहब, बददुआएं तो ये लेते रहे हैं, इनको कौन सा फर्क पड़ता है बददुआओं से? देखें, फर्क पड़ेगा इनको। अभी असल में मसला ये है कि इस वक्त जो हालात है ना वो ये हैं कि इनको ज़बरदस्ती मुसल्लत रखा गया है, और ये समझ रहे हैं कि सदा हालात ऐसे रहेंगे, हमें बंदूक की नोक पर, हमें फॉर्म 47 पर अगली बार भी जितवा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। हमने देखा कि आज से 2-3 साल पहले जिनका नाम कोई नहीं ले सकता था, आज वो किसी गली मोहल्ले में भी नहीं निकल सकते। नून लीग को अंदाज़ा नहीं है कि जो आज ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, जो ये लोगों के साथ कर रहे हैं, इसकी सियासी कीमत इनकी आने वाली नस्लें भी चुकाएंगी। रिजवान साहब आप भी आए, उमर जाट साहब आपकी टीम से। मैडम मुख्यमंत्री जी जो है वो खौफ फैलाना चाह रही है, आपको लगता है ये खौफ फैल जाएगा, लोग कल निकलेंगे? इसी के साथ ऐड करें, आप खुद भी पिंडी में रहे हैं और सॉरी आप रहे हैं पिंडी में, लियाकत बाग तक पहुंचने के लिए पिंडी के कोई एक रास्ता नहीं है, तो ये कहीं ट्रक खड़े कर दिए, देखें लोग फिर भी बाइकों पे निकल रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस खौफ के बावजूद लोग निकलेंगे कल? देखें, मैं अब ये समझता हूँ कि अब ये इरेलीवेंट हो गया कि लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे। देखें, एक बात ना फैक्ट है, उस फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो फैक्ट ये है कि तहरीक इंसाफ का जो सपोर्ट बेस है ना, वो कौन है? वो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, ऐसी फैमिलीज हमने खुद देखा है पीटीआई के जलसों में कि पूरी फैमिली एक गाड़ी में होती है, वालदैन भी बैठे होते हैं, बीवी बच्चे भी बैठे होते हैं, पूरी फैमिली आ रही होती है। वो फैमिली जो है ना वो मारदार वाली नहीं है, लेकिन ये हर आने वाले वक्त के साथ लोगों को ये बता रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज का रास्ता हम बंद कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं रिजवान साहब, हम ये सुना करते थे, हमें मुसलसल ये कहा जाता था कि अगर आपको किसी हुकूमत से शिकवा है ना तो वोट दो, हटा दो उसको, 5 साल बाद तुम्हें मौका मिलेगा। आपने 8 फरवरी को लोगों को ये बता दिया है कि हम लानत भेजते हैं तुम्हारे इस राइट पे, अब तुम्हारे वोट के राइट की कोई हैसियत और औकात नहीं है। अब तुम वोट किसी को भी दो, जीतेगा वो जिसका फॉर्म 47 जारी होगा। तो आपने बैलेट का रास्ता बंद कर दिया ना। आप मुझे बताएं, आप पुरअमन रास्ता रोक के, वोट के जरिए तब्दीली का रास्ता रोक के आप मैसेज क्या दे रहे हैं लोगों को? आप देखें, दहशतगर्द जो है वो क्या कहते हैं, दहशतगर्दों में और पुरअमन सियासी जमातों में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है कि पुरअमन सियासी जमात इस निज़ाम पर यकीन रखती है, इस आइन पर यकीन रखती है। वो कहती है कि वोट के जरिए हम आएंगे, हम हुकूमतें बदलेंगे, निज़ाम को ठीक करेंगे। और दहशतगर्द क्या कहता है? दहशतगर्द कहता है कि तुम लोग ये जो वोट के ऊपर चल रहे हो ना, और ये निज़ाम तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, हथियार उठा के और तब्दीली लानी होगी, जो कि गलत है, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और ना ही हमारा दीन, हमारा इस्लाम, शरीयत इसकी इजाज़त देती है। आप मुझे बताएं, अख्तर मेंगल साहब रिज़ाइन करके गए, क्या कह के गए कि हमारे बुजुर्गों के हमें कहा था कि तुम गलत कर रहे हो, इस निज़ाम पर एतमाद करके गलत कर रहे हो। लिहाजा आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम गलत थे, लिहाजा इस निज़ाम को खुदा हाफिज़ करके हम जा रहे हैं। तो ये कोई ठीक चीज़ नहीं है जो आप कर रहे हैं। अब आप देखें ना, इस वक्त अगर आप टाइम देखें, एग्जैक्ट टाइम जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1:31 है। 1:31 पे आप इधर रोड के ऊपर रश देखें। हमारे यहाँ पे पिछले 10 मिनट में खड़े हुए कम से कम 500 से 600 मोटरसाइकिल जो है वो दोनों साइडों से गुजरे होंगे। फैमिलीज हैं, बच्चे हैं साथ। देखें आप, अगर रात 1:30 बजे ये सूरत हाल है तो दिन में आपको नहीं पता यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। आप उठा के देखें, दिन में वीडियोस अगर किसी ने कभी बनाई हुई हैं, यहाँ से लाखों लोग डेली गुजरते हैं।
इस्लामाबाद को तरीन शाहराह है पिंडी की। मेन है ये रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाली। अभी मैं वहाँ से आ रहा था, ठीक है, वहाँ से मैं आ रहा था, लोकल बंदे कंटेनर लगा रहे थे, एक दो लड़कों ने कहा ये क्या मतलब कि आप कर रहे हैं, कि उसको लोकल मतलब उधर के वो बंदे जो इंतजामिया थे वो मारने लगे और पुलिस वाले साथ खड़े थे, उनको परवाह ही नहीं थी। कंटेनर लगाने वाले मार रहे थे, कंटेनर जो लगा रहे थे ना लोकल, जैसे ये भाई खड़े हुए हैं जैसे वो, ठीक है ना, तो वो एक दो लड़कों ने मतलब के बात किए तो वो मारना स्टार्ट कर दिया और पुलिस वाले साथ खड़े थे, उनको परवाह ही नहीं थी। पुलिस वालों के साथ ही होंगे वो जो बंदे हैं ना वो, लेकिन पुलिस वाले साथ खड़े थे, उन्होंने कम से कम छुड़ाना तो चाहिए था ना। आपके ऑपोजिट साइड पे खड़े हुए थे, लियाकत बाग के ऑपोजिट साइड के ऊपर, वहाँ पे कंटेनर लगा रहे थे, मोटरसाइकिल जाने का रास्ता था सिर्फ वहाँ पे, तो वो मोटरसाइकिल का रास्ता बंद करने के लिए वो ड्राइवर के साथ बदतमीजी कर रहे थे कि अब इसको आगे लेके आओ, पीछे लेके जाओ, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे प्रॉपर ड्राइवर के साथ। उन्होंने इसका बदला तो लेना है सिद्दीक भाई। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये रावलपिंडी डिवीजन में सबसे बड़ी चोरी 8 फरवरी को हुई है, मतलब सारी जगह पे हुई है, और इसकी लेकिन गवाही कमिश्नर रावलपिंडी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे हलकों के नताइज तब्दील किए हैं। अब इन लोगों ने वोट दिए थे, एक पुरअमन रास्ता इख्तियार किया था, वो पुरअमन रास्ता इनका पांव तले रोन दिया गया। अब इनके पास ऑप्शन क्या बचता है? वो एहतजाज करेंगे तो उनके लिए उनका ये रास्ते रोक दिए गए हैं। सबसे पहली बात है, इन पूरी इमाम को पता है कि ये रावलपिंडी का मेन रोड है, ठीक है। ये हुकूमत हम कहती है कि हम चोर नहीं हैं, ये हुकूमत कहती है कि हम चोर नहीं हैं। आप ये चोरों वाले काम कर रहे हो, गरीब अवाम को तंग कर रहे हो, रास्ते बंद कर रहे हो, ठीक है। ये सबसे बड़ी इनकी नाअहली है, ये वाकई चोर हुकूमत है और ये रहेगी, ठीक है। मैं इतनी मुश्किल से पीछे से आया हूँ, यहाँ से आ रहे हैं आप? मैं पीछे लियाकत बाग से, उधर से भी रास्ते बंद हैं, ठीक है, वो सारे रास्ते बंद है। ये नाअहल हुकूमत है, ये चोर है और ये चोर रहेगी, और ये मैं हल्का ध्यान दे रहा हूँ। बात है, अवाम को जानबूझकर तंग किए जा रहे हैं और जज साहब ये इस्तेमाल आपके सामने है, ये पिंडी की मसरूफ तरीन शाहराह है। यार देखें, अभी आप जितनी देर में आप लोगों ने व्लॉग स्टार्ट किया ना, ये लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं, यहाँ खड़े हो रहे हैं, ये अपनी बात करना चाह रहे हैं ना, और ये जो बातें कर रहे हैं इनमें से कई तो ऐसी हैं जो शायद आप सोचेंगे यार ये हमें चलानी है कि हमें नहीं चलानी, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों का गुस्सा है, लोग गुस्से में हैं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ से भी थोड़ी देर पहले एम्बुलेंस भी गई, एक खवातीन मोटरसाइकिल पर सवार, उनको जिस तरीके से मैंने गुजरते हुए देखा है, मुझे बताइए ये लोग भूलेंगे? ये लोग याद रखें, इन्होंने 8 फरवरी को नहीं भूला जुबैर भाई, ये 8 फरवरी को कौम नहीं भूल रही। इनको समझ नहीं आ रहा कि जो 8 फरवरी को डाका आपने इनके मैंडेट पर मारा था, ये लोग नहीं भूल रहे, इन्होंने उसको याद रखा हुआ। और ये देखें, आप बच्चे हैं, अब रात के 2 बजने वाले हैं, लोगों ने कहीं जाना है। आप यार एहतजाज कल 2 बजे है ना, आप आज से 18 घंटे पहले आप ये रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं, आप लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो आपकी थोड़ी सी भी कहीं किसी कोने खुदरे में किसी शहरी के दिल में आपके लिए कोई एहतराम या इज्जत बाकी है ना, आप उसको भी तार तार कर रहे हैं, आप उसको जलील कर रहे हैं। लोग आपसे नफरत करना शुरू हो गए हैं, और ये नफरत जो है वो बढ़ेगी, और उसका जो अंजाम होगा वो आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इस मुल्क की जो मईशत है, इस मुल्क का जो इस्तेहकाम है वो खराब होगा। तो आप क्यों ऐसे फैसले कर रहे हैं? ये आप इन लोगों के चेहरे देखें, ये कितने, ये आपको लग रहा है ये लोग यहाँ पर मौजूद है, हमने को इनको इकट्ठा किया, ये यहाँ पर खुद अपनी बात करने आए ना, और ये जो बातें कर रहे हैं वो अपने दिल से बातें कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं अपने साथ बीतियां हुई। तो वो उनका जो बुनियादी एक सवाल है कि यार आपने हमारे 8 फरवरी के मैंडेट को क्यों लूटा, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? उस एक चोरी को छुपाने के लिए आपने लोगों की जिंदगियों को अजीरन कर दिया कि आपने आज रावलपिंडी की वो शाहराह जहां से दिन में लाखों लोग गुजरते हैं, आपने उसको बंद कर दिया। भी हाल दिखाएं, ये फुटेजेस दिखाएं लोगों को कि किस तरीके से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, और जिनके पास गाड़ियां वो तो और परेशान हो गए ना। ये तो मरकजी शाहराह है, सबसे मसरूफ तरीन शाहराह है। रावलपिंडी की लियाकत बाग आने वाली जो छोटी छोटी गलियां हैं वो भी बंद कर दी गई हैं, और आवाम को रोकने के लिए जो है वो इनको कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। असद चौधरी साहब, मरी रोड की ये सूरत हाल आपको क्या लगता है कि कल क्या मंजर पेश करेगा? देखिए जुबैर साहब, हमेशा बदकिस्मती ये है कि हुकूमत जिस चीज़ को रोकने के लिए सारा कुछ कर रही होती है, लोगों को तकलीफ में डालती है। वो जो कल का प्रोटेस्ट था, वो जो कल दोपहर में जाके कामयाब होना था, वो इस वक्त कामयाब हो चुका हुआ है। पिंडी के लोग निकले ना निकले, इंतज़ामिया ने, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत ने पिंडी शहर जो है वो बंद कर दिया है। यहीं पे बंद नहीं है, मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो बंद हैं, और हमने देखा मुतअद्दिद एम्बुलेंसेज जो हैं यहाँ पे फंसी हुई हैं, और हमें दोस्त ये बता रहे हैं कि फैज़ाबाद जो पुल है वहाँ के ऊपर भी इसी किस्म की सिचुएशन जो है बनी हुई है। तो प्रोटेस्ट तो अभी से रात 2 बजे का वक्त है, कामयाब हो चुका हुआ है। मरी रोड पर जगह जगह नाके लगाए गए हैं, जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई हैं। ट्रक ड्राइवर हजरात जो है वो भी परेशान है कि हमें क्यों रोका गया है, किस वजह से रोका गया है। सदीक जान साहब, ये जो सूरत हाल है, लग तो ये रहा है कि इंतज़ामिया ने ये ठान ली है कि कल ताकत का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये ताकत
जब अवामी ताकत के साथ टकराएगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखें, बात यह है कि आपने आज यानी अब जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात है, आपने ये सारे रोड बंद कर दिए, कल रात तक आप बंद रखेंगे। अगर कल रात को तहरीक इंसाफ ये अनाउंस कर दे कि हम आप इतवार को आएंगे, तो फिर आप इतवार को भी सारा कुछ बंद रखेंगे। अच्छा, इतवार को आप बंद रखेंगे, वो इतवार को कहेंगे अब हम सोमवार को आएंगे, फिर आप सोमवार को भी बंद रखेंगे। देखें, एक मैं आपको बात बता दूं, अब ये बात इमरान खान साहब को भी पता है कि ये लड़ाई आखिरी 15 दिन की लड़ाई रह गई है। काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन होना ना होना ये अब पाकिस्तान के फ्यूचर का फैसला है। अब ये 15 दिन जो है ना, ये 15 दिन जैसे जैसे एक एक दिन कम होगा, शिद्दत और बढ़ जाएगी। क्यों? आपको पता है कि जब मैच खत्म होने की तरफ जा रहा होता है तो टीम जान ज्यादा मारती है, दोनों टीमें ज्यादा जान मारती है ना, दोनों साइडें। जैसे जैसे एक एक दिन कटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, दिन कम रहते जाएंगे, शिद्दत बढ़ती चली जाएगी। इमरान खान को भी जेल में बैठ के पता है कि काजी फाइज ईसा की अगर एक्सटेंशन हो गई तो फिर चैप्टर क्लोज है सबका, फिर खत्म हो गया। ईसा का सर अभी तक केस जो है दरना केस है, अभी तक बकाया है, तो काजी फाइज ईसा को जितने लोग कत्ल हुए उनको फैसला देना चाहिए। अभी तक पेंडिंग किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? लोगों को कत्ल किया गया है, सरेआम कत्ल किया गया है, तो काजी फाइज ईसा का सब अगली जब उनकी मुद्दत में तोसी हो जाएगी तो फिर सर वो नहीं होगी, ऐसे नहीं, ऐसे ये कभी भी नहीं होगा। अब हक और सच की बात होगी और अवाम हमारा ईमान है, हम हर बंदे को बात करेंगे। जिसको कमाने का पता है, रोटी खाने का पता है ना, उससे अब हर चीज का पता चल गया कि क्या गलत है और क्या सही है। ये जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, ये बताएं, ये कह लें कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये जो कुछ हो रहा है ना, हमारे पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के ऊपर एक तोहमत क्या कालख लगाई जा रही है, फंदा लगाया जा रहा है, जो कि हमारी आने वाली नस्लें उसको भुगतेंगी और हम ये भुगतने नहीं देंगे। क्यों? कि इंशाल्लाह ये अवाम अब निकलेगी और जरूर निकलेगी। और इनका वो कहते हैं ना, वो जैसे वो कमाम करना है हमने, जैसे ये टॉक शॉक में बैठ के बड़े बड़े सियासतदान बात करते हैं, अब अवाम करती है, अब अवाम करती है ये बात कि किलत कमाम करना है इनका, अब अवाम करेगी इंशाल्लाह। ये बताएं, दूर नहीं, ये बताएं कि ये अगर ये अभी सारा मरी रोड बंद हो जाता है, आप पिंडी से हैं, अगर ये मरी रोड सारा बंद हो जाता है और कल ये बताया जा रहा है कि 4000 पुलिस एहलकार होंगे मरी रोड पे, फिर भी पिंडी वाले निकलेंगे? निकलेंगे। पिंडी वाले रुकने वाले नहीं है। अगर हम लोग सच का सामना नहीं करेंगे, अगर सच का सामना नहीं करेंगे तो हम और ज्यादा जलील होंगे। ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। चलें जी, बात हमने की है दोस्तों से। ये आवाम की मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं कमर्शियल मार्केट होटल पे जॉब करता हूँ, होटल पे जॉब करता हूँ। अगले हफ्ते की बात है, मरीम औरंगजेब यहाँ अलजन्नत माल के बैक साइड से आ रही थी, तो देखा वहाँ पे मजदूर बैठे हुए हैं जो स्टॉल लगा के बैठे हैं, अक्सरियत से भाई ने देखे होंगे। तो उसने कहा यार यहाँ 1 घंटा, मेरे ख्याल में 45 मिनट गालबन वो उसकी गाड़ी ब्रेक रही, तो उसने कहा ये स्टॉल वगैरह वो उन्होंने कमेटी वालों को अतला दी और शिकायत की। आज वो लोग दर पदार हो रहे हैं। जब भी देखो कमर्शियल चौक में कमेटी वालों का कमर्शियल चौक, मोती बाजार, राजा सारा बंद किया हुआ है। अभी इस अवाम के बारे में क्या ख्याल है? जी अभी मेन रोड बंद कर दी है। ये रोड है, रोड पे अगर ठिया लगा, हमने चलो मानने में आया कि रास्ते में रुकावट आ रही है। एक गली है, गली में किसी गरीब बंदे ने अगर कोई ठिया लगाया, उस पे रुकावट किसको आ रही है? जहाँ पे ना गाड़ी जा रही है ना बाइक जा रही है, वहाँ पे पैदल अफराद जा रहे हैं, लेकिन उसको भी इतना तंग किया जा रहा है। मैं अभी अपने दोस्त को मिलकर आ रहा हूँ जो मोती बाजार में है, जिसकी शॉप है, वो कह रहे हैं कि हमने इतना कि तंग किया हुआ है ना कि गरीब को अब इन्होंने तंग कर दी है। चलें भाई, अब बात ये है कि जी पुलिस वाले मोबाइल है भी चाह के दने मां जाते मोबाइल गाड़ी पकड़ के आती रही। आप गाड़ी वाले? गाड़ी वाले। अच्छा, कौन सी गाड़ी आपकी? ये सामने ये ट्रक आपने और आपसे मोबाइल ले लिया। क्या कहे पुलिस वालों ने? पता नहीं, कहते रोड बंद करना। जबरदस्ती ले आए आपको? हाँ, जबरदस्ती पकड़ के ले आए जी। आप कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा हूँ इधर घर में जा रहा हूँ खाना पोल के साथ। अच्छा, और आपकी गाड़ी कौन सी है? ये सामने वाली गाड़ी। ये ट्रक है आपका? ये इस वक्त लियाकत बाग, ये वारिस खान अंडरपास के पास ही ये रोड बंद कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, हालात बड़े टफ हैं, तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है, कैसा देखते हैं, कल क्या होने जा रहा है? देखें, तहरीक इंसाफ के लिए तो मुश्किल नहीं है। तहरीक इंसाफ का तो पर्पज़ कामयाब हो गया है कि तहरीक इंसाफ ने आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करना था और एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन आप देख सकते हैं कि हुकूमत ने खुद ही
रावलपिंडी के मेन मरी रोड को जो है वो बंद कर दिया है। अब आप देखें इस साइड पे एक हॉस्पिटल है बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, और परली साइड पे भी एक हॉस्पिटल है, और हज़ार पेशेंट्स जो हैं, हज़ार पेशेंट्स। अगर आप इन दोनों हॉस्पिटल्स की अगर आप तादाद निकालें आउटडोर और इनडोर, तो मेरा ख्याल है रोज़ाना 15 से 20 हज़ार पेशेंट्स जो हैं इन दोनों हॉस्पिटल्स में आते होंगे। तो 15 से 20 हज़ार पेशेंट्स जो हैं इन दो हॉस्पिटल्स, और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी हैं, तो उनको तकलीफ़ होगी, उनको परेशानी होगी, आम आदमी, आम शहरियों को। अब आप देखें ना, वैसे शायद पिंडी में लोगों को, लाखों लोगों को ना पता होता कि कल PTI को कॉल दी हुई है, लेकिन हुकूमत ने ये कंटेनर्स रख के और इनको इस जगह को ब्लॉक करके हुकूमत ने पूरे पिंडी को खुद बता दिया है कि तहरीक इंसाफ कल ये करने जा रही है। अब आप देखें कि हुकूमत ने एक तरह से PTI का जो प्रोटेस्ट है वो पहले ही कामयाब बना दिया है। अब देखें, अब डिस्कस ये नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ के लोग कितने आए थे, अब डिस्कस ये होगा कि हुकूमत को खौफ कितना ज़्यादा था, और इतना खौफ था कि अब देखें कितनी परेशानी होगी। कई आप देखें फैमिलीज जो हैं वो ट्रैलर के नीचे से बाइक्स के ऊपर गुजर रही हैं, और लोग बददुआएं दे रहे हैं, लोग गालियाँ दे रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ फैज़ान साहब, आप वहाँ पे जाएं, लोगों से बात करें। लोग जो गुफ्तगू करेंगे वो गुफ्तगू आप अपने व्लॉग में नहीं चला सकते, वो आप अपने इंटरव्यू में नहीं चला सकते जो लोग इस हुकूमत के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल PTI का प्रोटेस्ट है वो तो अभी से कामयाब हो गया है, और पूरे एक तरह से ना मरी रोड को बंद करने का मतलब यह है कि आपने पूरे रावलपिंडी को बंद कर दिया है, क्योंकि ये मेन एक रोड है, और यहाँ से इन्होंने बंद किया है वारिस खान से, और उस साइड से बताया जा रहा है कि सदर से बंद कर दिया है। तो अब आप बताएं ना कि लोग बेचारे, और ये एक चीज़ और आप नोट करें कि ये रात के 1:15 बजे, बल्कि तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, आपको बाइक्स नज़र आ रहे हैं। अगर रात के 1:30 बजे ये सूरत हाल है, कितना रश है इस सड़क के ऊपर, तो दिन में कितना रश होगा। सबको पता है कि जो मरी रोड है ये बिल्कुल पैक होता है दिन में, और गाड़ी के साथ गाड़ी होती है, बाइक्स होते हैं, और ये कारोबारी एक सारा मरकज़ है, सारी दुकानें हैं। तो आपने लोगों का कारोबार तबाह किया, लोगों की नकलो हरकत जो है उसको आपने डिस्टर्ब किया, आपने मरीज़ों को डिस्टर्ब किया, आपने लोगों को तकलीफ़ दी, अजियत दी। तो क्या है, तहरीक इंसाफ उसके बाद फिर दोबारा शुरू कर देगी। तो ये जनाब हालात हैं, ये सूरत हाल हैं। बाकी इससे पहले आप सदीक भाई देखें कि DLP यहाँ पे आई, जमात इस्लामी यहाँ पे आई, उनको बड़ी आसानी से प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे बिठाया गया। तहरीक इंसाफ का सुबह जलसा है, उसके लिए ये सारे इंतजाम किए गए। इतना डर किस चीज़ का है? देखें, डर इक़्तिदार जाने का है, और इनको बांग्लादेश जैसे हालात इनको पता है बन सकते हैं अगर लोग एक बार निकलना शुरू हो गए। मेरा ख्याल है 3 के साथ मैं ज़रा ज्वाइन करता हूँ, और ज़रा बात सर मुझे इजाज़त है, मैं 3 के साथ आज आ सकता हूँ 3 के डेरे में। बहुत शुक्रिया सर। पहले हम ये दिखा के फिर आपकी तरफ आएंगे। नहीं वो अपना व्लॉग कर रहे हैं। नहीं, मैं 3 में तीन में आ रहे हैं। वाह, शुरू करो जी। चलें। वो दूसरा कैमरा भी लगा हुआ है, वो बर्दाश्त डाल दिया आपने। कैसे जाएगा? वसीम आ जाओ। देखो ना, बात करेंगे भाई आप। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? चलिए तो ठीक है। तो ये कैसे अब ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी भाई अभी एहतजाज की कॉल पूरी भी नहीं दी उन्होंने, पहले ही रोड ब्लॉक कर दिया। कम से कम उनको कॉल तो पूरी दे लेने दें, सड़कों पर तो आ लेने दें, ये बाद में कर लेना। ये लोगों को जलील कर रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं और सड़कें बंद हो रही हैं। असल में ना, मैं जो अभी दोस्तों को कह रहा था कि अब वो देखें ये देखें गाड़ी एम्बुलेंस जो है 1112 की वो वापस जा रही है, और ये देखें ना, ये बड़ी एक तकलीफ दे बात है। शिकस्ता फस्तैयत जो है ना, ये उसकी आखिरी सांस है। जरा हम एम्बुलेंस निकालें। मैंने अभी फैजान साहब आपको ये बात बताई थी, और मैंने आपको कहा था कि दोनों साइडों पे हॉस्पिटल हैं, और रोजाना 15 से 20 हज़ार मरीज जो हैं वो इस साइड से आते जाते हैं। और अब आप देखेंगे 1112 की गाड़ी जो है वो यहाँ से चली गई है, और यहाँ से अब आप एक चीज़ देखें कि ये जो एम्बुलेंस गई है यहाँ से, अब पता नहीं वो किन रास्तों से हॉस्पिटल जाने की कोशिश करेंगे। तो ये फस्तैयत है, ये हालात है, ये सूरत हाल है, और ये आपको नहीं पता क्यों बंद कर दिया है? नहीं, हम तो अनजान है, हमें तो सच में नहीं पता।
अच्छा, ये खौफ की वजह से बंद कर दिया है। ये कल तहरीक इंसाफ ने लियाकत बाग की कॉल दिया है, तो उसकी वजह से फिर ये बंद कर दिया। लोगों को कितनी परेशानी है, कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो वापस जा रही हैं और लोगों को तकलीफ हो रही है। तो खैर यहाँ पे भी आप पुलिस जो है वो आना शुरू हो गई है, तो देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है।